हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट से रिलेटेड कि सीटेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करें। अभी हमारे पास पूरा आधा मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है। 3 साढ़े 3 महीने हैं बड़े आराम से। तो किस तरह से स्ट्रेटजी यूज़ करके पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, मॉक वगैरह भी। फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस एक नोटबुक में लिख लेना है। अपना पूरा सिलेबस देखना है कि मेरा सिलेबस है क्या। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप अपना मेन सब्जेक्ट देखो प्लस उसका सिलेबस देखो कि क्या है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको कोई वही नहीं है, पूरा ही पढ़ना है। सब कुछ हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स, सीडीपी सब कुछ अच्छे से करनी पड़ेगी। मैं वीडियोस की आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी कि आप ये चैनल से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैंने हिंदी डी के हिंदी मैंने शिवम सर से पढ़ी थी, इंग्लिश निधि अरोड़ा मैम से पढ़ी थी, ईवीएस डी के गुप्ता सर से पढ़ी थी, सीडीपी मैंने हिमांशी मैम से पढ़ी थी और मैथ्स मैंने हिमांशु सर से पढ़ा था। तो मैं आपको उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, आप लोगों की वहाँ से हेल्प हो जाएगी, आप लोग वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। प्लस सेकंड चीज़ ये हो जाती है, पहले तो आपको अपना पूरा सिलेबस अच्छे से लिख लेना है, उसको एनालाइज़ करना है कि मेरा पूरा सिलेबस क्या है। सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में आप लोग बिठा लो, सिलेबस से नहीं भटकना है कि आज हम ये पढ़ रहे हैं तो कल हम ये पढ़ने लग जाते हैं। सिलेबस ही नहीं पता, बस यूट्यूब की वीडियोज़ देखे जा रहे हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप लोग बस यूट्यूब की वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें क्या पता वो दूसरे चैप्टर की करवा रखा हो या कुछ और करवा रखा हो और आप लोगों को लग रहा है ये भी आएगा क्योंकि ऊपर सीटेट लिखा हुआ है, तो क्या पता वो पेपर 2 का हो या उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो ऐसा नहीं करना। आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरी चीज़, आपको पीवाईक्यू की बुक ले लेनी है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस डेली करना है। भले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले थोड़े दिन पढ़ो, ऐसा नहीं कह रही कि फर्स्ट डे ही करने लगो। 10-15 दिन आप पढ़ो, क्लासेस लो। जब आप थोड़ी 1-2 क्लासेस ले लो, अच्छे से देख लो कि ठीक है अब मैं 1-2 क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो आपको पीवाईक्यू उसी टाइम से सॉल्व करने लग जाना है। इससे आपकी स्पीड भी बनती है। फिर आगे जाके जब धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपके पास इनफ टाइम बचता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। डेली पीवाईक्यू लगाओ, टाइमिंग लगा के अपनी प्रैक्टिस वगैरह को थोड़ी इंक्रीज़ करो कि कैसे होता है। क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर बच्चों का पेपर छूट जाता है और सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से कि उनको टाइम की दिक्कत होती है। वो इसीलिए होती है कि वो लोग पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर पहले ही आप लोग टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस करोगे तो आपका वहाँ पे छूटने का पेपर कोई चांस ही नहीं रहता ना, वो अच्छे से हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने अपना सिलेबस देख लिया, आपने क्लासेस वगैरह लेनी स्टार्ट कर दी। दूसरी चीज़ जो भी जैसे आपने आज मान लो जीन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, आपने आज जीन प्याजे का टॉपिक पढ़ा या वाइगोस्की का पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट, वो आपको ईज़िली मिल जाते हैं। हिमांशु मैम ने बहुत सारे करवा रखे हैं, सचिन सर ने भी बहुत सारे करवा रखे हैं। हिंदी वाले सचिन सर से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले हिमांशु मैम से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके, जैसे आज आपने जीन प्याजे का टॉपिक पढ़ा तो आपको उस टॉपिक का साथ के साथ क्या करना है, उसके मॉक टेस्ट लगा लेना है। आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम है ही इसीलिए कि आप चीज़ों को और कितनी बेहतर तरीक़ों से समझ सकते हो, एक चीज़ को कितनी ज़्यादा आप लोग समझ सकते हो, उसी के ऊपर बेस्ड रहता है पूरा सीटेट का एग्ज़ाम। तो आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। पीवाईक्यू करते हैं, सिलेबस से नहीं भटकना, आपको सिलेबस तो करना ही करना है। एंड एक और लास्ट चीज़, आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। अभी से मीन्स अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि हम 10-15 दिन बाद पेपर आने वाला होगा तो 1 महीने पहले स्टार्ट करेंगे, 2 महीने पहले। वो 1-2 महीने ना वो फिर रह ही जाता है और हो भी नहीं पाता अच्छे से। तो उससे बेटर है आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो। भले ही 6-7 घंटे मत पढ़ो, पर डेली 1 से 1.5 घंटा तो दो अपनी पढ़ाई को। तो इस वजह से आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। प्लस आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे देखा है, क्लास वगैरह चलती थी ना जब मैं देखती थी, तो बच्चे नोट्स ही मांगते रहते थे, मैम हमें नोट्स दे दो, नोट्स से शेयर कर दो। नोट्स कहाँ से मिलेंगे? अरे भाई क्लास चल रही है, तुम नोट्स अपने खुद से बनाओ। हमें अपने खुद के नोट्स बहुत ही ज़्यादा समझ आते हैं। हमें दूसरों के नोट्स क्यों चाहिए? मैम ने अपने तरीक़ों से बनाया होगा, वो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होगी। बट जब आप क्लास के साथ लिखते रहते हो, आप उस चीज़ को करते हो, तो आपको बेहतर तरीक़ों से समझ आता है।
तो अपने नोट्स आप खुद बनाओ, दूसरों के भरोसे मत रहो। क्लास चल रही है, उसके साथ के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखो, वही आपके नोट्स होते हैं। उसके बाद आप उसको शॉर्ट में कर लो, वो आपका ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी चीज़ें भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डेली बताते रहूँगी कि कैसे करना है, मतलब बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट, किस सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू मतलब बताते रहूँगी बाद में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सब्सक्राइब फॉर मोर।